पूछने वाले ने एक सवाल किया उसी काफले से, ये बताओ ये अमल तुझे कब मिला था? कहा 9 आशूरा, आशूरा की 9 मुहर्रम की 9 थी और उसके अगले दिन आशूरा यानी 10 मुहर्रम था और मैं उनकी खिदमत में बैठा था और मगरिब के बाद का वक्त था और उन्होंने मुझे बताया था और मैंने इस दिन इसको पढ़ा था। अब भी साल के बाद जब 9 मुहर्रम आती है मैं इसको बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, सारा साल इसकी तासीर मुझे रहती है और मुझे मिलती है और मैं इसकी तासीर पाता हूं। आगे अगला फायदा सुने, अगला फायदा सुने। इसका अगला फायदा क्या है? जादू फना करने के लिए है। जादू का एक राज है, वो जादू बंदे को फना कर देता है। रिस्क को फना करेगा, माल को फना करेगा, चीजों को फना करेगा। अगले साल 9 मुहर्रम को कहा मैं इसकी तजदीद करता हूं, इसको बहुत ज्यादा पढ़ता हूं और पढ़ने के बाद बात मैं ये कर रहा था कि बात ये कर रहा था कि जादू का मकसद फना है। जिंदगियों को फना, गुर्दों को फना, आंखों को फना, दिल को फना, जिगर को फना, हड्डियों को फना, इंसान को फना, मकाम को फना, मकीन को फना, सवार को फना, सवारी को फना। जादू का मकसद यही है, जिंदगी को बर्बाद कर देना। जादू का मकसद ही यही है और फना के मुकाबले में बका है। बस अब ये जरा गौर से सुने, फना के मुकाबले में बका है, क्योंकि सारी कायनात कुल्लु मन अलैहा फान और बका व यबका। कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान और बका किसको है? व यबका वजह रब्बिका जिल जलाल वल इकराम। ये अल्लाह का निजाम है, ये अल्लाह का निजाम है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जितने लोग जादू के, जिन्नात के, नजर बद के मारे आते थे, हुवल बाकी बताते थे और यहां तक फरमाते थे अपनी कब्रों की पिशानियों पे हुवल बाकी लिखो, अल्लाह जल्ल शानहू तुम्हारी मैयतों और तुम्हारे जिस्मों को भी फना नहीं करेगा। मैंने अरब के मुल्क बहुत से देखे, उनकी कब्रों की पिशानियों पे, कतबों पे, कब्रों की जो लाह होती है उसके ऊपर हुवल बाकी लिखा हुआ है। और एक असल में 2 वजह से है। एक हुवल बाकी इसलिए है कि मौला तू ही बाकी है, बाकी मैं फना हूं, देख मिट्टी में चला गया हूं। और दूसरा हुवल बाकी यह है कि अल्लाह मेरे जिस्म को इस काबिल बना दे कि मैं तुझसे मिलूं और तेरा दीदार करूं। तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई भी फर्द आता था जिसके बारे में था कि जादू ने और जादूगरों ने फना कर देना है, उसका कख नहीं छोड़ना। एक बंदा मुझसे कहने लगा, और ये बात कई लोगों ने कही जिंदगी में, कि बाज लोगों ने कहा है कि हम तुझे फना करके छोड़ेंगे और तेरा कुछ नहीं छोड़ेंगे, और कहा कि हमने उसके तसव्वुर करके हुवल बाकी पढ़ा। कहा हुवल बाकी ने ऐसा अंदाज कि हमारी जिंदगी हमें खुद महसूस हो रहा है कि जादू के हमले हो रहे हैं, जिन्नात के हमले हो रहे हैं, नजर बद लगी है, खाया नहीं पर हमले हो रहे हैं। कोई ताकत ऐसी है जिसने मुझे बचा लिया, वो ताकत है हुवल बाकी। हुवल बाकी। पहले जो काफले चलते थे फजर के वक्त चलते थे, सुबह उठ के फजर के वक्त अव्वल वक्त में नमाज पढ़ते थे फजर की, और फिर एक आवाज बढ़ती थी, कहा कि मेरी उसको बांगे दरा कहते थे, आवाज होती थी और काफले उठते थे और फिर भेड़ियों की टन और काफले चल पड़ते थे। मेरा सफर है, मेरा माल है, मैं हर चीज को बाकी रखने के लिए। एक बहुत बड़े मुहद्दिस बुजुर्ग अल्लाह वाले दुर्वेश गुजरे हैं और अल्लाह जब काफले चलते थे उन काफले वालों को मेरी हर चीज को चलने से पहले उनकी सवारियों को ऐसे गोल खड़ा करके उनको हुवल बाकी इज्तिमाई पढ़वाते थे, जज्बे के साथ, वलवले के साथ, बावाज़े बुलंद, और फरमाते थे याद रखो इस वजीफे की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से तुम सलामत रहोगे, तुम्हारी सवारियां सलामत रहेंगी, तुम बाकी रहोगे, अल्लाह के नाम की बरकत से सवारियां बाकी रहेंगी, रास्ते के कज़ाक, रास्ते के लुटेरे और रास्ते के हाथ से तुम्हें नुकसान नहीं देंगे। एक दफा उस काफले में वो दरवेश नहीं थे, काफला चला और उन्होंने ना पढ़ा, रास्ते में कज़ाकों ने उन्हें लूट लिया। और वही दरवेश जब चलते थे, ये कौन दरवेश थे? इमाम तिरमिज़ी। जब वही दरवेश जब चलते थे काफले को लेकर, पहले दौर में सीखने वाले साथ चलते थे अपने मुर्शिद के लेकर, मैं तिरमिज़ गया हूं वहां, लेकर चलते थे, तो फिर उनको चलते हुए भी बैठते हुए भी
थोड़ी देर के लिए हुवल बाकी का विर्द करवाते थे, फरमाते थे जाओ हुवल बाकी की वजह से तुम्हारे खून भी महफूज हैं, लिख लेना मेरी बात को गौर से सुनना, तुम्हारी हड्डियां भी महफूज हैं, तुम्हारी आंखें हाथ और सलामत, और तुम्हारी औलादें और तुम्हारा घर और तुम्हारे जानवर और तुम्हारे असबाब और तुम्हारी इज्जतें और तुम्हारे माल और तुम्हारी नेमतें भी मौजूद हैं। जाओ खुश रहो, आबाद रहो, दिल में गमगीन न होना, इन लफ्जों की बरकत से तुम्हारी हर चीज महफूज है, इसलिए फरमाया तुम्हें इज्तिमाई पढ़वाता हूं। जहां भी फना है ना, जहां भी फना है, हादसे के नाम पे फना है, जादू के नाम पे फना है, किसी इंतकाम के नाम पे फना है, गौर कीजिएगा, और किसी हासिद के हसद के नाम पे फना है, किसी दुश्मन के इंतकाम और कीने के नाम पे फना है, और उसके वार के नाम पे वो हमारा माल फना कर देगा, जिस्म फना कर देगा, बच्चों को फना कर देगा, मेरे घर को फना कर देगा, मेरे कारोबार, दुकान, बिजनेस और मेरी जमीन और मेरी कोठी और मेरा बंगला, मेरी फैक्ट्री, उसको फना करने का प्रोग्राम और मंसूबे उसने बनाए हुए हैं। जहां भी फना है उस फना का बदल बका है, और उस बका को कहते हैं हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी। डूब के पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, अल्लाह के नाम का इस्तेहजार करके पढ़ें, अल्लाह के नाम का ध्यान पढ़ें, और यकीन से पढ़ें और एतमाद से पढ़ें। हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी। आमीन। आले रसूल का एक काफिला बुखारा से निकला उस दौर में जब तातार का हमला हुआ, चंगेज हलाकू हमला हुआ, बुखारा से निकला और उन्होंने सफर किया किसी रास्ते का। एक ऐसी नगरी में पहुंचे जहां का बादशाह जालिम भी था और जवान औरतों को लूट लेता था। इस काफिले में नेक बीबियां थीं, आले रसूल का काफिला था, कोई घर, कोई जिंदगी, कोई मंजिल नहीं थी, अल्लाह के सहारे पे चले थे। रात का वक्त था, बादशाह के दुश्मनों का खतरा, औरतों को उठा के ना ले जाएं, एक खतरा, दरिंदों का खतरा, जंगल है, भूख का खतरा, कुछ है नहीं, प्यास का खतरा, पानी नहीं है, और पांचवी चीज ठिकाने का खतरा, कोई ठिकाना ही नहीं है। गैर महफूज एक काफिला है और तवक्कल की बुनियाद पे चल रहा है, तवक्कल की बुनियाद पे चल रहा है। उस काफिले के बड़े ने सबको बिठाया और कहा, बिठाया और कहा, मुझे मेरे दादा ने एक सबक दिया था, मुझे मेरे दादा ने एक सबक दिया था, और वो सबक ये दिया था, जब भी देख कहीं गैर महफूज है और तेरे पास हिफाजत का कोई सामान नहीं है, तेरे पास हिफाजत का कोई सामान नहीं है, तो तुम इकट्ठे बैठ के हुवल बाकी का विर्द कर दिया करो। इस तसव्वुर के साथ, अब जरा वो तसव्वुर गौर से सुनिएगा, इस तसव्वुर के साथ फिर हमने पढ़ना है, जरा तवज्जो कीजिएगा, मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा। इधर उधर कुछ लोग बातें कर रहे हैं, अल्लाह वाले कुछ बातें कर रहे हैं, बड़े कीमती लम्हे हैं, बड़े कीमती लम्हे। फरमाया तसव्वुर के साथ कि अल्लाह मेरी औलाद का तसव्वुर, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरा माल, मेरा असबाब, मेरा ईमान, मेरा अखलाक, मेरी इज्जत, हर चीज का तसव्वुर करके अल्लाह तू बाकी है, इनको बाकी रख दे, इनको फना होने से बचा दे। मन इज्जत फना हो गई, लुट गई, माल फना हो गया, लुट गया, या घाटा आ गया, या कोई बंदा मेरा माल दबा गया, या कोई चीजें, अल्लाह तसव्वुर करो, तसव्वुर करें, अल्लाह कोई जादू का वार हो चुका, मुझे इल्म नहीं, जिन्नात का वार हो चुका, मुझे इल्म नहीं। फरमाया जो जिन्नात के जरिए जादू होता है, 3 दिन तक ऊपर चक्कर काटता रहता है, 3 दिन तक ऊपर चक्कर काटता रहता है कि शायद ये बंदा मौका पाले और इसके हमला ना हो। 3 दिन तक ऊपर चक्कर काटता रहता है। अगर वो हिफाजत वाला अमल, कोई ताकतवर अमल, किसी फकीर की महफिल, किसी फकीर की दुआ, किसी फकीर की निस्बत, ये कुछ नहीं होता, फिर वो ताकतवर जिन्नाती जादू इस पे हमला आवर होता है। क्या खबर कोई हमारे ऊपर कोई ऐसा दुश्मन का वार हो जो चक्कर काट रहा हो,
اگر ہم بیٹھ کے ہو الباقی اس روحانی نورانی محفل میں پڑھیں گے اور اہل البیت کی ہستیوں کا تذکرہ، اہل البیت کی ہستیوں کی برکتیں اور آل رسول اور محمد اور آل محمد کی نسبتیں کہ وہ ہستیاں یہ عمل کرتی تھیں، ان کی نسبت سے آج یہ عمل کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بلائیں ٹل جائیں گی۔ اچھا، ہمارے پر کوئی جادو کا وار نہیں ہوا، لیکن اگر ہم یہ کر لیں گے، اگر کوئی کرے گا بھی صحیح تو ہم تو پہلے محفوظ ہوں گے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، یہ کس لیے ہے؟ کہ یہ ویکسینیشن ہے۔ یہ کس لیے؟ اگر کوئی بیماری آئی بھی صحیح، ہم آپ کو پہلے سے محفوظ رکھ رہے ہیں۔ سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ویکسینیشن ہے۔ کیوں؟ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں۔ آپ کو تکلیف نہیں ہے، لیکن ہم اس لیے لگا رہے کہ کوئی اگر بیماری کا حملہ ہوگا تو آپ محفوظ رہیں گے۔ تو کیا خیال ہے، هو الباقی کی طاقت نہ لی جائے، هو الباقی کا تحفظ نہ لیا جائے؟ میں سوچتا ہوں آل رسول کا قافلہ کس لجاہ قلبی سے، کس درد سے، کس سوچ سے، کس اللہ کے دھیان سے، کس سچے جذبے سے پڑھتا ہوگا، اور آل رسول کا قافلہ کن کیفیتوں کے ساتھ پڑھا ہوگا اور پڑھتا ہوگا۔ اب اپنے جادو کا، اپنے تصورات میں جنات کا، بندش کا، دشمن کا، حاسد کا، اچھا رزق ختم ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہے، یا ہے تو ان کے اندر وہ نہیں صفات، اور کاروبار ختم ہو گیا، یا ہے تو اس کے اندر کاروباری خیریت، برکت ختم ہے، نظام میرا ٹوٹا ہوا ہے، اچھا میری عزت نفس فنا ہو گئی ہے، میری عبادت ختم ہو گئی ہے، میرے لقمے نہیں چھنے سجدے چھن گئے ہیں، میرے لقمے نہیں چھنے سجدے چھن گئے ہیں، میرا سب کچھ فنا ہو گیا، میرا کچھ نہیں بنا، تو باقی ہے، تو ہو ہے، تو باقی ہے، تو ہو ہے، تو آ جا، مہربانی کر دے، میرے اس سارے اجڑے نظام کو پل میں بنا دے، میں فنا ہو چکا ہوں، مجھے بقا دے دے، میں فنا ہو چکا ہوں، مجھے کیا دے دے؟ بقا دے دے۔ اور میں کہ یہ فنا ہونے کے بعد جو بقا ملتی ہے یہ بہت طاقتور ہے۔ آئیں پھر ڈوب کے بآواز بلند دل کی گہرائیوں میں اپنے دردوں پریشانیوں کو، یہ محمد آل محمد کا یہ ایک عمل ہے، وہ ہم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کی تاثیر اور طاقت حیرت انگیز ہے۔ سر جھکا کے ڈوب کے بآواز بلند دل کی گہرائیوں سے اپنے درد پریشانیوں کا تصور کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے، هو الباقی هو الباقی هو الباقی هو الباقی۔ هو الباقی هو الباقی هو الباقی هو الباقی هو الباقی هو الباقی۔ هو الباقی هو الباقی هو الباقی۔ آمین۔ لفظ مختصر ہیں،